Hello friends, in this video lecture we are going to cover Profit and Loss पार्ट 15 लाभ और हानि भाग 15वां। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट मतलब छूट। तो डिस्काउंट जो है वो हमेशा MRP पर दिया जाता है। मान लेते कि हमारे पास MRP 100 रुपीज़ है। MRP हमारा 100 रुपये है। ₹100 है तो ये हमारा एक शॉपकीपर है, दुकानदार। उसके बाद एक आया कस्टमर, इसकी बड़ी जान पहचान थी इससे। तो इन्होंने क्या किया, अंकल आप मुझे कुछ छूट दीजिए। तो इसके पास था MRP 100 रुपीज़। इन्होंने क्या किया, 20 रुपये की छूट दे दी। तो इसको कितने में मिला, 80 में मिला। तो ये मेरा 80 क्या आ गया, 80 आ गया ग्राहक का क्रय मूल्य। और यहाँ से अगर हम 80 की बात करें तो वो आ गया दुकानदार का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि MRP में हम डिस्काउंट दिए तो हमें क्या मिला, विक्रय मूल्य मिला शॉपकीपर का। अब हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से MRP इधर बराबर के साइड प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट का फॉर्मूला आ गया, दैट इज अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, दैट इज इक्वल टू बट्टा और छूट। अब अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमारे पास मान लेते हैं MRP दिया हुआ है 100 रुपये, हमें इस पर डिस्काउंट दे दिए 20 रुपये का। तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80 रुपये। तो इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप इस केस में पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें हमेशा CP पता होना चाहिए। तो हम CP ले लेते हैं। मान ले लेते हैं कि मेरा CP 60 रुपीज़ है। मेरा CP आ गया 60 रुपया और यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये। तो हम 60 में ख़रीद रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, 80 माइनस 60, 20 रुपये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें परसेंटेज प्रॉफिट की तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस
इंटू 100, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 20 रुपये का। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपये, इंटू 100, 0 0 कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100/3 विच इज इक्वल टू 33.1/3% और 33.33%, ये हमारा प्रॉफिट है। अब अगर इस केस में पता करना है कि हमारा MRP 100 रुपये है, डिस्काउंट 20 रुपये है, तो मैं डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिए, तो परसेंटेज डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना है 20 रुपये का, हमारा MRP कितना है 100 रुपये, इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट आ गया 20%। अब हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है कि हम CP से जितना ज़्यादा दाम बढ़ाकर अंकित करते हैं, वही हमारा मार्कअप होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मार्कअप के लिए CP प्लस हम X बढ़ा लिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य के बराबर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा MRP। तो अगर हम मार्कअप की बात करें दैट इज X, तो X इज इक्वल टू MRP माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा मार्कअप प्राइस है, मार्कअप। अब मार्कअप परसेंटेज का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हमारे पास MRP है 100 रुपये, हमारा सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, हमारा CP है 60 रुपये, हमारा डिस्काउंट है दैट इज 20 रुपये। तो हमें पता करना है कि हमारा मार्कअप परसेंट क्या होता है। तो मार्कअप परसेंट के लिए क्या करेंगे, मार्कअप के लिए क्या करेंगे, तो हमारा जो MRP है उसमें माइनस CP कर देंगे, अब बटे CP के रिस्पेक्ट में इसमें ऐड हुआ है तो CP इंटू 100। हमारे पास मार्कअप का फॉर्मूला है दैट इज MRP माइनस का CP, क्योंकि CP में जो हम एक्स्ट्रा परसेंट जोड़ रहे थे तो उसी से हमारा बन रहा था MRP। तो यहाँ से हम मार्कअप के लिए लिख लेंगे MRP माइनस का CP। तो यहाँ से मेरा MRP कितना है 100 माइनस CP मेरा कितना है 60 अपॉन CP मेरा कितना है 60 इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास कितना जाएगा 40/100, सॉरी 60
इंटू 100, यह आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 66.2/3%, और 66.66%। ये हमारा आ गया मार्कअप परसेंट। अब रिकैप कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का। रिकैप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स अभी तक जो सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100, ये परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट की बात करें तो ये हमारे पास सिंपली होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से अगर हम बात करें परसेंटेज लॉस की, विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से अब बात कर लेते हैं लॉस की। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट या बट्टा, वो किस पे देते हैं? MRP माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट मीन्स हमारा होता है छूट इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब अगर परसेंटेज डिस्काउंट की बात करें तो दैट इज डिस्काउंट अपॉन MRP। डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट क्या हो जाएगा? MRP माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन MRP इंटू 100। अब हमारा लास्ट टर्म है दैट इज मार्कअप परसेंट। वो क्या होता है? तो वो होता है MRP माइनस CP अपॉन CP में जितना जोड़ते हैं, मतलब ये CP के रिस्पेक्ट में आएगा इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आ गया मार्कअप परसेंटेज दैट इज MRP माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नाउ अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन SP एंड MRP। तो अगर मेरा MRP दिया हुआ है 100 रुपये, और अगर हम SP की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि हम MRP पे डिस्काउंट देते हैं तभी हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस अपॉन MRP का रेशियो बना लें तो वो क्या आ जाएगा? 100 माइनस D अपॉन 100। तो यहाँ से अगर SP की बात करें तो हमारे पास SP आ जाएगा MRP इंटू
100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज डिस्काउंट पे। एग्जाम्पल ऑन डिस्काउंट। अगर मान लेते हैं कि हमें 16.2/3% का डिस्काउंट मिला, तो एमआरपी तथा एसपी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कितना परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमारे पास परसेंटेज है 16.2/3%। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो ये होता है 1/6। अगर ये हमारा डिस्काउंट है, 6 में 1 की डिस्काउंट दी जा रही है, मतलब वस्तु 5 में बेचा जा रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो यहाँ से हमारे पास एमआरपी का केस में क्या आ गया, एमआरपी का रेशियो आ गया हमारे पास 6 में 1 का डिस्काउंट। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि 6 माइनस 1 तो 5 हमारा आ गया एसपी। नेक्स्ट वन इज 14.2/7% डिस्काउंट। तो 14.2/7% इज इक्वल टू 1/7 होता है फ्रैक्शन में। अगर ये हमारा डिस्काउंट है, साथ में 1 का डिस्काउंट हो रहा है, तो ये हमारा टर्म साथ वाला जो है वो आ जाएगा एमआरपी। तो यहाँ से हम एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमारा एमआरपी 7 है तो 7 में 1 का डिस्काउंट, मतलब वस्तु 6 में बेच रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अगर हमारे पास 11.1/9% का डिस्काउंट है, तो एमआरपी तथा एसपी क्या होगा। तो 11.1/9 मतलब 11.1/9% विच इज इक्वल टू 1/9। ये आपको पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। 11 × 9 तो कितना हो गया, 99 प्लस 100, 100/9 इंटू परसेंट हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर सिर्फ 100 से डिवाइड होगा। तो ये 100 कैंसल, तो हमारे पास आ गया 1/9। 9 में 1 की छूट दे रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट, और ये नीचे वाला टर्म हो गया दैट इज़ एमआरपी, क्योंकि हम हमेशा एमआरपी पे ही छूट देते हैं। तो यहाँ से एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, 9 में 1 की छूट दिए तो मतलब वस्तु 8 में बेचा गया। इसी में अगर क्वेश्चन ले लें, अगर एसपी हमारा 400 रुपये हो तो एमआरपी कितना होगा। तो यहाँ से इस सेलिंग प्राइस को इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 8 रेशियो इज इक्वल टू
400 रुपये। तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो = 50 रुपीज़। तो हमारा MRP कितना है? 9 रेशियो विच इज इक्वल टू 50 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 450 रुपीज़। ये हमारा आ गया MRP। नाउ नेक्स्ट वन इज, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 9.1/11% का डिस्काउंट है। तो MRP एंड SP का रेशियो बताओ। हमारे पास डिस्काउंट है 9.1/11% का। इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 99 + 100/11। परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड आएगा। ये 100 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/11। ये मेरा 11 क्या आ जाएगा? MRP। और ये क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। 11 में 1 का डिस्काउंट मतलब हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 10। यहाँ से हमारा MRP कितना है? 11। 11 में 1 की छूट दिए तो आया 10। तो यहाँ से हमारे पास MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 10:11। अब इसी को समझ लेते हैं। अगर हमारा MRP दिया हुआ है 231 रुपये, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो यहाँ से हम 11 रेशियो मेरे MRP का है तो इस MRP के बराबर कर देंगे। तो 11 रेशियो आ जाएगा 231 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1 रेशियो आ जाएगा, 2 बार में 22 और 1 और 11 एक बार में, तो 1 रेशियो आ गया 21 रुपये के बराबर। तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 10। तो 10 रेशियो इज इक्वल टू 10 इंटू 1 रेशियो का मान कितना है? 21। तो यहाँ से हमारे पास 10 रेशियो इज इक्वल टू आ गया 210 रुपये। दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइज। तो अगर हम मान लेते हैं हमारा CP है 100 रुपीज़ और हमारा SP आ जाता है 100 + 20 इन द केस ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट कितने का है? 20 का केस, प्रॉफिट के केस में। तो यहाँ से हम SP को लिख सकते हैं 100 + P। तो अगर हम यहाँ से CP और SP का रेशियो बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास CP का मान कितना है? 100 अपॉन सेलिंग प्राइस क्या है? 100 + प्रॉफिट। अगर इसको रिवर्स कर दे तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 100 + प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, दैट इज 100 + प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। तो हम पिछले केस में भी एक बार SP निकाले थे, अभी भी SP निकाले हैं, तो दोनों SP का कंपेयर कर लेते हैं।
तो यहाँ से लिख सकते हैं एसपी की तुलना करने पर हमारे पास पिछला एसपी था, दैट इज एसपी, और यहाँ का एसपी है। तो पिछला एसपी था हमारे पास एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये बराबर आ जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये हमारा 100 कैंसल। तो यहाँ से अगर हम एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालें तो वो आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस का प्रॉफिट और हमारा सीपी आ जाएगा 100 माइनस का डिस्काउंट। ये हमारा एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसपे एमआरपी, एसपी, सीपी सब कुछ कवर हो जाए। तो ये हमारे पास एक डॉल है जिसकी सीपी है 200 रुपये। अब दुकानदार ने क्या किया, इसका परसेंटेज मार्कअप कर दिया, मतलब सीपी से बढ़ा के लिख दिया, 25% ज़्यादा कर दिया और परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया 10%। तो इस केस में प्रॉफिट या लॉस पता करें। अब अगर मार्कअप परसेंट की बात करें तो वो है हमारे पास 25%, मतलब 25/100। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। अगर ये हमारा मार्कअप है तो ये हमारा हो जाएगा सीपी, क्योंकि सीपी में एक्स्ट्रा जुड़ता है तभी वो हमारा मार्कअप होता है। तो यहाँ से हम सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल लेंगे। अगर हमारा सीपी 4 है तो उस पर 1 जोड़े तो वो हमारा एमआरपी बना, तो हमारा एमआरपी आ गया 5। इस केस में हमारा सीपी कितना दिया हुआ है, 200 रुपये। तो यहाँ से 4 रेशियो को हम 200 रुपये के बराबर कर सकते हैं इंटू 50 से गुना करके। तो ये हमारा एमआरपी कितना आ जाएगा, यहाँ भी 50 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 रुपये। अब क्या है, 10% डिस्काउंट देना, तो डिस्काउंट मतलब 10/100। तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा, यह हमारा डिस्काउंट है। तो ये हमारा आ जाएगा एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। अगर हमारा 10 एमआरपी है तो 1 डिस्काउंट आ जाएगा, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 10 में 1 का डिस्काउंट मतलब 9 में बेचा जाएगा। तो अगर हमारे पास 5 रेशियो इज इक्वल टू 250 है, 5 रेशियो इज इक्वल टू 250 रुपये, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 50 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 9 रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले हम 10 रेशियो जो है वो एमआरपी के बराबर है। तो यहाँ हमारे पास एमआरपी है 250 रुपये, तो 10 रेशियो इज इक्वल टू 250, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 25 रुपये। तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा,
एक रुपये 25 रुपये जाएगा तो 25 × 9 दैट इज इक्वल टू 225 रुपये। हमारा MRP कितना है 250 रुपये। बेच कितने में रहे 225 में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 200। तो हमें इस पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारा CP कम है SP ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट देखें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 225 में बेच रहे हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 200। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 25 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमारा प्रॉफिट कितना है 25 का, CP कितना है 200 इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/8 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 12.1/2% प्रॉफिट। यहाँ 1/10 आ जाएगा जो कि 1 आ जाएगा डिस्काउंट, 10 आ जाएगा MRP। यहाँ 5 रेशियो था तो इसको 10 रेशियो के बराबर किए, 10 रेशियो इज इक्वल टू 250। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 25 क्योंकि यहाँ हमारा MRP 10 रेशियो था, इसी वजह से यहाँ से 10 रेशियो इज इक्वल टू 250 किए। तो यहाँ से हमारे पास 1 रेशियो का मान निकल गया 25, तो 9 रेशियो का मान निकल गया 225। अब यहाँ हमारे पास CP है 200 और SP है 225। तो प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 225 माइनस 200 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आ गया दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 25 का प्रॉफिट है 200 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1/800 दैट इज इक्वल टू 12.1/2%। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।